स्वागत है हमारे चैनल पर। कल प्रशासन ने, प्रतापगढ़ जिला प्रशासन ने लगभग 10 करोड़ की संपत्ति समाजवादी के जिला अध्यक्ष की सीज की, जिसमें उनका एक कॉलेज, कुछ ज़मीनें और लगभग 2 गाड़ियां सीज की गई। जिसके बाद समाजवादी के जिला अध्यक्ष ने सीधे आरोप लगाया कि राजा भैया के इशारे पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये बातें जैसे ही पब्लिक डोमेन में आई, उसके बाद बयानबाजियां तेज हो गई। लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जिसके लिए आज हम इसीलिए निकले हुए हैं कुंडा में और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इसके बाद लोगों का क्या कहना है कि जिस तरीके से समाजवादी के जिला अध्यक्ष आरोप लगा रहे हैं कि राजा भैया के इशारे पे ये सारे काम हो रहे हैं, जो सीज हुआ है, प्रॉपर्टी जो सीज हुई है, गाड़ियां जो सीज हुई हैं, तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है। यहाँ के कुंडा के लोगों से बात करने के लिए हम निकले हुए हैं। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से। ये छोटी छोटी बातों पर राजा भैया पर जो लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ये पॉपुलैरिटी गेन करना चाहते हैं राजा भैया का नाम लेकर के? नहीं, इसमें तो यहाँ तो किसी को जुकाम बुखार भी हो जाए जो है तो उसको भी आरोप लगा देते हैं राजा भैया पर कि उन्हीं के द्वारा ये वायरल किया गया है, ये वायरस उन्हीं के द्वारा भेजा गया है। ये भी हो जाता है ऐसा। की कार्रवाई को किस तरीके से आप देखते हैं? जिस तरीके से विद्यालय को इस तरीके से सीज किया गया, इसको आप क्या समझते हैं? देखिए, प्रशासन जो कर रहा है वो अपने हिसाब से कर रहा है। हम धन अर्जित कहाँ किए हैं वो प्रशासन जान रहा है। हम कल क्या थे, आज क्या है, हमारे पास आय का स्रोत क्या है, हमारी सरकारी इनकम क्या है, हमने इतना करोड़ों की संपत्ति कहाँ से बनाए हैं, ये शासन प्रशासन जा रहा है। उसी की जांच हो रही है। वो अपने जांच से प्रशासन कार्य कर रहा है। जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। हमारे लिए भी होगा, हम भी करेंगे तो हम भी भोगेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है कि उनके लिए ही हो रहा। पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है। जो भी इस लाइन में आएगा उस दायरे में वो सब के ऊपर वही कार्य हुआ। किसी और प्रशासन ने कॉलेज को सील किया, उसके बाद सोशल मीडिया पर लोग जो है जमकर मजे ले रहे हैं, कह रहे हैं कि कुंडी अब लगना शुरू हुई। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कुंडी लगने का सिलसिला ये आगे भी चलता रहेगा? प्रदेश सरकार ने बोला कम था, लेकिन विपक्ष में बैठे जो पार्टियां थी, जो राजनेता थे, उन लोगों ने बहुत बढ़िया से बोल दिया। कहीं बुलडोजर बाबा, कहीं कुंडी लगेगी। तो वही चीज़ जो ब्रह्मा जी बोलते हैं, तथास्तु, जैसा आप बोलेंगे वही आपके साथ घटित होगा। उन्होंने बोला दूसरे के लिए, वो उनके साथ में हो रहा है। और कुंडी लगनी अभी शुरू हुई है। अभी तो छोटा सा ट्रेलर है, पोस्टर भी नहीं है, पिक्चर बहुत बड़ी है। और पूरे प्रदेश में अगर इस तरीके से अगले 5 साल में हो गया तो निश्चित तौर पे जिस राम राज्य की कल्पना हम लोग कर रहे हैं माननीय मोदी जी और योगी जी के सरकार में, हालांकि हमारी पार्टी नहीं, हमारी पार्टी जनसत्ता दल है। हम अपनी पार्टी के बात करेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे और भाजपा के प्रवक्ता बताएंगे। लेकिन हम लोग जरूर कहेंगे कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी की कभी भी मंशा कोई ऐसी नहीं होती है। वो लोगों की सेवा में, समर्पण में, त्याग में अपनी पूरी पार्टी को, अपनी निष्ठा को, अपनी सारे जीवन को, उन्होंने संघर्षों से भरे जीवन को लेकर के आए हैं और आगे भी इस तरीके के संघर्ष को जारी रखेंगे। उनके साथ में बहुत सारा जनसमूह है। जनसमूह का कारण यही है कि उनकी नंबर 1 की जो प्राथमिकता होती है वो सेवा की, और लोगों की सेवा करते हैं। गलत लोगों का विरोध होता है तन से, मन से, धन से और जन से। अगर उस पर किसी को लगता है कि माननीय राजा भैया अगर ऐसा करवा रहे हैं तो इस तरीके के काम माननीय राजा भैया निरंतर कराते रहेंगे और हम लोग माननीय राजा भैया का खुलेआम समर्थन करते रहेंगे। जैसे कि ये सभी जानते हैं कि राजा भैया जो है अपने विरोधियों के खिलाफ भी तल्ख टिप्पणी नहीं करते हैं, बहुत शालीनता से जवाब देते हैं, बहुत सरलता के कारण वो पूरे देश में जाने जाते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं जो भी कार्रवाई यहाँ पे समाजवादी के जिला अध्यक्ष के खिलाफ हो रही है, हर चीज़ में वो राजा भैया का जो है इन्वॉल्वमेंट बताते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ना कभी मंच से और ना कभी मंच के नीचे से किसी भी नेता के ऊपर अवैध या अमर्यादित टिप्पणी की है। और छविनाथ यादव और गुलशन यादव दोनों भाई माननीय राजा भैया का नाम लेके जिंदा हैं। पहले भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं। उन्हीं पहले भी वो जो है माननीय राजा भैया की कृपा से जो हैं पूरा समाज जान रहा है, पूरा क्षेत्र जान रहा है। इस तरह से यादवों को पिटवाना चाहते हैं, गलत कल बोल के, अशुद्ध बोल करके बेचारे बच्चों को। नहीं, सिद्धनाथ यादव, मैं मलावा प्रधानपति हूँ। जो बोलते हैं केवल यादव समाज को गुमराह करते हैं, बेचारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। पढ़ाई छुड़वा करके इलेक्शन में भी बर्बाद किया, और इतना बर्बाद किया। पहले तुम कहते थे कि मेरा कच्छा भी राजा ने दिया, अब राजा के खिलाफ तुम्हारे जुकाम हो गई, पेशाब लग गई तो राजे पेशाब करवा रहे हैं तुम्हारे जुकाम करवाने। क्या बोलने का तरीका है? तुम अध्यक्ष बना दिया, तुम्हारे अनपढ़ जैसे लोगों को अध्यक्ष बना दिया। समाजवादी को भी नहीं समझ में आ रही है।
कोई यादव की पार्टी थोड़ी है समाजवादी। तुम यादव यादव चिल्लाते हो, गलत करते हो। अच्छा, पार्टी तो सबकी होती आप है। पुराने आदमी हैं, ये बताइए जब ये राजा भैया से जुड़े उस समय इनके क्या हालात थे? अब उनके बारे में तो मैं क्या कहूँ जी, मुझे जो पता लगा कि बहुत ही गरीब थे, तब विचारों के भी ठीक थे, लेकिन क्या करने लगे थे अब ज़्यादा कहना नहीं। यादवों को ही नुकसान पहुंचाते थे, इनका काम यादव नुकसान करना, फिर यादव को गुमराह करके पता नहीं किस राजनीति से चलने रहे इस लेवल पर पहुंचना। अध्यक्ष बने थे तुम, अध्यक्ष बनने के बाद यादव समाज को ही बर्बाद करने पे लग गए। ठीक। ऊपर 44 मुकदमे हैं, सरकार उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी तो क्या हमारे ऊपर करेगी? आज 15 साल पहले इनके पास क्या था पूरा संसार जानता है। इनके खाने का ठिकाना इनके पास नहीं था। इन्होंने 14 साल में ये संपत्ति कहाँ से इकट्ठा की, इनके पास है कोई ब्यौरा? कौन सा इनके पास बिजनेस है, कौन सी सरकारी नौकरी है जहाँ से इन्होंने 10 करोड़ की संपत्ति इकट्ठा की? ये सोचने का विषय। सरकार तो पूरे प्रदेश में कार्रवाई कर रही है माफियाओं के ऊपर, तो इन्होंने गंदा कृत्य किया है तो कार्रवाई होगी इनके ऊपर। उसमें राजा भैया क्या करें? अनुभव जी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे चुनाव काल में, मैं आपको हाँ, इनके वापस ले चल रहा हूँ। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे और मंच से उन्होंने ललकारा था कि कुंडा में कुंडी लगा देंगे। क्या वही कुंडी लग गई? कुंडी तो लग गई रामपुर में, कुंडी तो लग गई आजमगढ़ में। अब कौन सी कुंडी लगाने के लिए बाकी हैं? ये तो मुंह दिखाने के लिए काबिल नहीं रह गए हैं इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। हाँ, अगर आजमगढ़ जैसी सीटों पे ये हार गए तो इनका अस्तित्व प्रदेश से खत्म हो चुका है। रामपुर से हार गए तो इनका अब कहाँ अस्तित्व है? इनको तो आराम से कहीं साधु वधु हो जाना चाहिए। कुंडा में लगी कुंडी कहीं? कुंडा में कुंडी लगाने के चक्कर में पूरे प्रदेश में इन्होंने अपनी ही पार्टी में कुंडी लगवा दिया और यहाँ भी कुंडी लग गई। जब ये आए थे एक बार उन्होंने मंच से कहा था कि जो आज मेरे शरीर पे कुर्ता पैजामा है उसको राजा भैया ने दिया है, तब इनकी मानसिकता कहाँ थी? राजा भैया ने जब इनके लिए इतना किया तो आज ये कहाँ थे राजा भैया के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं? राजा भैया आए, जनता दरबार किए, उसमें 50 क्या हजारों एप्लीकेशन यादव बिरादरी की थी, उसका निस्तारण हुआ। यहाँ भी मुगल मलाक तिल्हाई में एक यादव लाइट से जल गया है, राजा भैया ने उसके इलाज के लिए पैसा देने के लिए कहा, एस्टीमेट बना है, पैसा जाने वाला है। तो ये तो ये यादव समाज के लिए तो भस्मासुर हो गए हैं कुंडा में। ये इनको बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। यादव समाज को ये बर्बाद करने पे बिल्कुल उतारू हैं, लेकिन यादव समाज अब जाग चुका है। अब इनके साथ वो कतई नहीं रहेगा। आने वाले समय में राजा भैया के साथ संपूर्ण समाज रहेगा। राजा भैया जिंदाबाद।